हेलो, वेलकम टू आवर चैनल सत्यमेव जयते, आपकी आवाज़। मैं राबिया मोइन। और मैं प्रियंका पाठक। आपकी ही तरह आम जनता जो अपनी राय आप तक शेयर करना चाहेंगे, आप तक पहुंचाना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि आप आज की सरकार के बारे में, आज के मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं और हमारी अपनी क्या राय है। तो बस एक छोटी सी कोशिश आप तक पहुंचने की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 4 चरण के वोटिंग हो चुकी है, 5वें चरण की वोटिंग चल रही है। हम सभी देख रहे हैं कि कौन सी सरकार हमारी आनी चाहिए। हम सबका एक अपना पर्सनल मुद्दा है। 2 सरकार हम देख रहे हैं, 2 पार्टीज देख रहे हैं हम इस वक्त। एक बीजेपी को देख रहे हैं जो आज 10 साल से हमारे साथ है। दूसरा एक गठबंधन की सरकार है जिसमें राहुल जी को हम आगे देख रहे हैं। तो अब सबसे मेन हमें ये समझना है कि कौन सी सरकार हमारे लिए क्या करती है। क्या हमें ये लगता है कि हमें बीजेपी को लाना चाहिए, एक बार फिर मौका देना चाहिए, या हमें ये लगता है कि हमें गठबंधन की सरकार लेके आना चाहिए और नए सिरे से हमें देखना चाहिए कि हमारे सरकार क्या करना चाहती है। तो ये जानना हमारे लिए, आपके लिए आपका बहुत जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं, ताकि वो आवाम की आवाज को आगे पहुंचा सके, लोगों में पहुंचा सके और समझ सके कि हम क्या चाहते हैं। लोग समझे इस चीज को, सरकारें समझे कि हम क्या चाहते हैं, आम पब्लिक आपसे क्या चाहती है, क्या चीजें जो हमने चाही है वो पूरी हुई हैं अब तक, जो हमसे वादे हुए वो आज तक पूरे हुए या नहीं हुए, या आने वाली सरकार वो वादे पूरे करेगी। आज मोदी जी कहते हैं कि मुझे अगले 5 साल फिर दे दो तो मैं कुछ नया करूंगा आप लोगों के लिए। क्या हमें इनको वक्त देना चाहिए दोबारा से, या हमें किसी नई सरकार को वक्त देना चाहिए, किसी नई सरकार को लाना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या करेगी। क्योंकि ये 5 साल हमारा भविष्य तय करेंगे, आपका भविष्य तय करेंगे। ये हमारे 5 साल है। तो वोट दीजिए, सोच समझ के दीजिए, किसको देना है, अपना फ्यूचर, अपना भविष्य जान के दीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5वें चरण की वोटिंग शुरू होने वाली है। ठीक है, 20 तारीख की डेट है, 20 मई की डेट है 5वें चरण की वोटिंग के लिए। और काफ़ी सारे इसमें आपके शहर हैं, जैसे आप देख सकते हैं। आपका है मोहनलालगंज है, लखनऊ है, रायबरेली है, अमेठी है। अमेठी की बात करते हैं जी, अमेठी के अगर हम मुद्दे पे आ जाएं तो अमेठी में हमने देखा, जहाँ से हमारे राहुल गांधी जी है। हाँ, बट इस बार राहुल गांधी जी ने यहाँ से अपना नामांकन नहीं किया है। जी। और स्मृति ईरानी जी को लास्ट तक था कि राहुल गांधी जी करेंगी, तो उनका और राहुल गांधी जी का एक साथ कहीं ना कहीं भिड़ने का वो होगा कि 2 खड़े हैं एक साथ, स्मृति ईरानी जी और राहुल जी। बट ऐसा हो नहीं पाया, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया। राहुल जी ने वहां से नहीं भरा अपना। ठीक है। सो अब ये समझने वाली चीज़ है कि देखिए कहाँ कहाँ भी, जैसे अमेठी के बाद जालौन है, झांसी है, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा, इतने शहरों की जो वोटिंग होनी है ये भी 20 मई को है। ठीक है। तो अब ये समझने वाली चीज़ है कि इस बार अमेठी से किसकी सरकार है। बड़ा मुद्दा है इस बार अमेठी से कि किसकी सरकार आएगी। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आने? देखिए, लास्ट 5 ईयर से तो हम यही देख रहे हैं कि वहाँ पर स्मृति ईरानी है। अभी तक वो अपनी जगह उन्होंने बना के रखी है। हाँ, ये बात सही है आपकी कि देखना होगा कि इस बार कौन जीता है। हालांकि राहुल गांधी ने अपना नामांकन नहीं दिया वहाँ से। हाँ, ये हमारे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। लेकिन अब पिछली बार का अगर आप लास्ट 5 ईयर की जो हम बात कर रहे हैं, तो जो आंकड़े जो थे, जो वोटिंग जो हुई थी, बहुत माइनर वोटिंग से आगे पीछे थे। स्मृति ईरानी जी जो एनालिटिक्स है वो 4,68,514 वोट से जीती थी, और राहुल जी के जो वोट थे वो थे 4,13,394। तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस था। अब ये समझना हमारे, आपके लिए और पूरी जनता के लिए बहुत जरूरी है कि इस बार हम किसको देखना चाहते हैं। देखिए, हम तो उन्हीं को देखना चाहेंगे जो हमारे देश का कल्याण करें। हमारे जो अभी जैसा बीजेपी में बहुत सारी चीजें आई हैं कि लास्ट इतने सालों से बीजेपी है, मोदी जी है, लेकिन हम बेरोजगारी बढ़ी ही है। जो भी हमारे बेरोजगारी का तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज की डेट में अगर हम यूथ की बात करें तो आज की डेट में यूथ के पास कुछ नहीं है करने के लिए। ठीक है। तो जो यूथ, जो हमारी पब्लिक है, जो हमारा यूथ है आज का, वो यूथ कहीं ना कहीं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, या वो कुछ ना कुछ करने की सोच रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन नौकरियां नहीं। अब सरकारी नौकरियों के तो हाल हम सब देख रहे हैं कि क्या हो चुके हैं। अग्निवीर ले आए, है ना, 4 साल के लिए भर्ती। तो इसी तरह से आपने बंद कर दिया बीएड को बैन किया हुआ है जी। अब उसके भी कुछ उनके
एनालिटिक्स अलग है, बट B.Ed को बैन किया। तो बहुत से मुद्दे हैं, अगर हम देखना चाहें, देखने पे आएंगे तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन ये तो हम लेकिन पब्लिक पे ही छोड़ देते हैं। हालांकि आपने सही कहा है, कुछ पॉइंट्स पे मैं आपसे पूरा अग्री हूँ, और फिर भी मैं जनता के ऊपर छोड़ूंगी कि वो क्या चाहती है, वो क्या समझ रही है, क्योंकि जितना मुझे लगता है हम समझते हैं, हम देखते हैं चीजों को, आप देख रहे हैं, उससे बिल्कुल। कहीं ज्यादा जनता जनता देख रही देखती है। तो हम अपनी पूरी जितनी भी हमारी डिस्कशंस है, पूरी बातचीत आप पर ही छोड़ते हैं। देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है, हम इस चीज़ को जनता पे ही छोड़ते हैं, जनता के विचार लेते हैं, जनता अपने आप हमें खुद विचार जी। दीजिए और आपके विचार हम लेके आगे जाते हैं कि किसकी सरकार बननी है, क्या होना है, आप क्या चाहते हो, आपके अपने मुद्दे क्या, और आप अपने मुद्दे हमें बताइए, हम आपके मुद्दे आगे उठाएंगे। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं आज और हमेशा। नमस्कार।